नमस्कार छात्रों। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एडजेक्टिव सेंटेंस कंप्लीट कराया था। उसके बाद दूसरी वीडियो बनाई थी जिसमें इंटरोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस कंप्लीट कराया था। और इस वीडियो में मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस में लेट अस, लेट मी और लेट वाले सेंटेंस को कंप्लीट कराऊंगा, किस तरीके से इनके सेंटेंस बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। चलिए देखिए, प्रस्ताव। प्रस्ताव प्रपोजल, अंग्रेजी में से प्रपोजल बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। देखो, यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर लेट अस आए तो उससे प्रस्ताव का बोध होता है। देखिए, जो आपका एक डायरेक्ट सेंटेंस होता है जिसमें इन्वर्टेड कोमा में आपका लेट अस से स्टार्ट होगा वो सेंटेंस, तो उससे क्या होता है कि उससे प्रस्ताव का बोध होता है। तो ऐसे सेंटेंसों को कैसे चेंज करेंगे, आगे पढ़ते हैं, रूल हम देखेंगे। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को प्रीपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगाते हैं। ठीक है, सेड या सेड टू को प्रीपोज्ड या सजेस्टेड टू में बदलते हैं। और दूसरा पॉइंट है आपका इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव केस अस को नॉमिनेटिव केस बी या दे में बदल देते हैं। ठीक है, वो भी किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका लेट को शुड में बदलते हैं और इसे बी या दे के बाद लिखते हैं। ठीक है, देखिए सीधा सीधा है। सेड या सेड टू को प्रीपोज्ड टू में बदलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाते हैं, या लेटस को दैट बी शुड में बी शुड या दे शुड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोहन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले ए मैच। ठीक है, इस सेंटेंस को बनाएंगे। इससे ज्ञात होता है लेटस आया हुआ है हमारा, तो इससे प्रस्ताव का बोध होता है। ठीक है, इसको बनाएं कैसे, देखिए सैड टू को मैंने बताया था प्रीपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे। हमने यहाँ पे प्रीपोज्ड टू में चेंज कर दिया है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे देखिए सैड टू आया, अगर बाय द वे सैड आता है ओनली, तो यहाँ पे प्रीपोज्ड ही रहने देंगे, टू नहीं लगाएंगे। अगर टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे प्रीपोज्ड टू में चेंज करते हैं हम। ठीक है, इसमें तो सैड टू लिखा है, इसके बाद मी ऑब्जेक्ट आया तो इसे प्रीपोज्ड टू में चेंज किया है हमने। अब इन्वर्टेड कोमा को उठा के दैट लगाएंगे। उसके बाद लेटस, ठीक है, लेटस को दे शुड या वी शुड में चेंज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसे हमने किया यहाँ पे दे शुड, और जो आपका सेंटेंस पीछे जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण हैं। मोहन सैड टू हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। ठीक है, इसको भी करेंगे। तो मोहन, यहाँ पे सेड टू को हमने प्रीपोज्ड या सजेस्टेड दोनों में किसी में आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे सजेस्टेड में चेंज किया है हमने। मोहन सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाया है, और दी लेटस को हमने यहाँ पे दैट दे शुड में चेंज किया है। ठीक है, इसके बाद गो आउट फॉर ए बॉल का आपका जैसा सेंटेंस है वैसा का वैसा ही हमने लिखा रहने दिया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू सम होली प्लेस। ठीक है, इसे भी करेंगे। तो आई सजेस्टेड, सैड टू को हमने चेंज किया सजेस्टेड टू माई फ्रेंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ पे दैट लगा दिया है हमने। लेटस को हटाकर बी शुड लगाया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप दे शुड भी कर सकते हैं यहाँ पे, या बी शुड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गो टू सम होली प्लेस। ठीक है, समझ रहे होगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है प्रार्थना। देखिए लेट मी जो शब्द होता है आपका, इससे क्या होता है, प्रार्थना का बोध होता है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर लेट मी से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उससे क्या है, प्रार्थना का बोध होता है। ठीक है, अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब आपकी दूसरे टाइप से चेंज होगी। उसमें तो देखिए यहाँ पे प्रस्ताव का बोध हो रहा था, तो उसमें सजेस्टेड या प्रीपोज लगा रहे थे, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर लेट अस आ रहा था आपका,
लेकिन यहाँ क्या है कि लेट मी आएगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो इससे क्या है कि प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट, ठीक है, प्रार्थना का भाव उत्पन्न होगा या बोध होगा। तो इसको, इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे इसे देखेंगे आगे। रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को किस में बदलना है, रिक्वेस्ट में बदलना है, ठीक है। तीसरा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू लगाना है, ठीक है। वहाँ पे देखिए आप दैट लगा रहे थे, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, टू लगाना है यहाँ पे। फिर लेट लिखोगे, लेट के बाद पर्सन बदलोगे, फिर अन्य शब्द लिखोगे, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ही सैड टू हिज ऑफिसर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी गो होम। देखिए वहाँ पे लेटस आ रहा था, यहाँ पे लेट मी आ रहा है, ठीक है। तो लेट मी से क्या है कि प्रार्थना की जा रही है सेंटेंस में, तो इसका रूल नियम अलग होगा आपका चेंज करने का, और लेटस का अलग था, इसका अलग है, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि सैड टू को रिक्वेस्ट में बदलना है, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा को उठा के टू लगाना है, और उसके बाद फिर लेट लिखना है। तो हमने लेट लिखा है, लेट के बाद पर्सन चेंज करना। पर्सन क्या आपका मी, और मी कहाँ से चेंज होता है, मी आपका सब्जेक्ट से चेंज होगा, यानी ही से चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिम कर दिया क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है हमारा, तो ऑब्जेक्ट में ही लिखना है, ना कि यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है आपको, जैसा है आगे वैसा, यानी अन्य शब्द लिखेंगे तो अन्य शब्द आपका गो होम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ रहे होगे आप लोग। आगे देखते हैं। हाँ, इसे भी पढ़ेंगे, इसे भी देखेंगे। देखो क्या कह रहा है इसमें। नोट, यदि प्रार्थना या सलाह यानी रिक्वेस्ट या एडवाइस इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपका सेंटेंस लेट देयर बी से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपका सेंटेंस लेट देयर बी से शुरू होता है, तो क्या करना है कि लेट देयर बी के स्थान पे तो आपको दैट देयर शुड बी लिखना है, ठीक है। और उस सेंटेंस में भाव देखना है आपको कि एडवाइस यानी सलाह दी जा रही है या प्रार्थना की जा रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग टू यानी उसी के अनुसार सैड या सैड टू को आपको चेंज करना है रिक्वेस्ट या एडवाइस में, ठीक है। और ये लेट देयर भी लिखा हुआ है, इसको दैट देयर शुड बी में लिखना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के जरिए समझ दें। ही सैड इन्वर्टेड कॉमा लेट बी, देखिए आ गया यहाँ पे ये, लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस, ठीक है। अब क्या है कि इसमें आपकी विनती की जा रही है, यानी प्रार्थना की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट के लिए सैड को तो हमने रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया है, और लेट देयर बी को दैट देयर शुड बी में चेंज किया है, दैट देयर शुड बी यानी इतने में चेंज किया है हमने, ठीक है। क्योंकि वो चेंज करना पड़ता है, लेट देयर बी को दैट देयर शुड बी में चेंज करना है। उसके बाद आगे जो सेंटेंस है आपका नो इंक्वायरी इनटू, अब देखिए यहाँ पे माई आपका चेंजिंग है, पर्सन चेंज है, आपका पर्सन चेंज करना है, तो माई को यहाँ से ही से चेंज करेंगे, तो ही का यहाँ पे हो जाएगा हिज केस, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सलाह दी जा रही है, ठीक है, सलाह, सलाह का बोध हो रहा है इसमें। तो क्या करेंगे, सेट को हमें एडवाइज में चेंज करना है, और इन्वर्टेड कॉमा और देयर भी इतने को उठाकर हमें यहाँ पे दैट देयर शुड बी लिखना है, इतना इतना लिखना है, ठीक है। उसके बाद आगे जो लिखा हुआ है आपका सेम टू सेम कर देंगे आगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है आपका आदेश, ठीक है, यानी कमांड। इसमें क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा, और इसमें आदेश दिया जाएगा, ठीक है, यानी आज्ञा देने का भाव बोध होगा, ठीक है। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को हमें ऑर्डर्ड में बदलना है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लेट यानी इन्वर्टेड कॉमा और लेट को हटाकर दैट लगाना है, ठीक है। यानी इसमें इन्वर्टेड कॉमा और लेट भी हटेगा, आदेश वाले सेंटेंस में इसमें से लेट भी हटाना पड़ेगा। फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद, यानी इसमें जो एक नाउन या प्रोनाउन होगा उसके बाद आपको शुड लिखना है, शुड के बाद वर्ब प्लस अन्य शब्द लिखना है, ठीक है।
देखते हैं, एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। द किंग सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट द मैन बी सेट फ्री। देखिए मैन आपका नाउन के रूप में आया हुआ है यहाँ पे। अब इसमें क्या है कि लेट, अगर आपका लेटस आता है तो उसका रूल अलग है, लेट मी आता है उसका रूल अलग है, और ओनली लेट आता है इसका रूल आपका, यानी आदेश वाला सेंटेंस है ये आपका। इसमें आदेश दिया जा रहा है, ओनली लेट से स्टार्ट होता है उस सेंटेंस में, आदेश का भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इसको सेड या सेड टू को ऑर्डर में बदलना है हमें। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा और लेट को हटा के दैट लगाना है, फिर नाउन, फिर उसके बाद शुड लिखना है, उसके बाद वर्ब प्लस अन्य शब्द लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सेड टू को यहाँ पे ऑर्डर किया है हमने, इन्वर्टेड कॉमा और लेट को उठा के दैट लगाया है, उसके बाद नाउन लिखा है हमने, यानी नाउन या प्रोनाउन लिखना है आपको यहाँ पे, तो नाउन लिखा हुआ है, तो नाउन यहाँ पे लिख दिया है हमने द मैन। उसके बाद क्या लिखना है, शुड लिखना है हमें, उसके बाद वर्ब यानी बी आपकी वर्ब होती है, वी, वी इसमें इज एम आर वाजबर छिपे रहते हैं, इसे बी वर्ब बोलते हैं इसे। उसके बाद जो सेंटेंस दिया हुआ है वो वैसा का वैसा ही लिख दिया है। ठीक है, आदेश का उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रार्थना और आदेश और प्रस्ताव वाले सेंटेंस सीख चुके होंगे, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, और समझने के लिए आपको क्या करना है कि वीडियो को अच्छे से देखना है। ठीक है, एक बार अच्छे से समझना है, अच्छे से देखना है, और मैं आशा करता हूँ कि इस सेंटेंस को आप अच्छे से सीख पाओगे। लेट वाले सेंटेंस इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं, लेट वाले वाक्य बोलते हैं जिन्हें। ठीक है, इस तरीके से आते हैं। देखते हैं आगे, हमने चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, कमेंट में करके बताना है आपको। ठीक है, ये 3 उदाहरण लिए हैं हमने, एग्जाम्पल लिए हैं, तीनों उसी में से लिए हैं, देख लेना आप कौन कौन से हैं। अगर वीडियो में आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर करोगे ये तीनों सेंटेंस। ठीक है, करके बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।